संकट यहाँ भारत का नहीं है, संकट भारत के नेतृत्व से है। ये इनका फर्जीवाड़ा, हमारा जो सिर्फ नेतृत्व है, इसका फर्जीवाड़ा अब खुल करके सामने आ गया है। देश में भी आ गया है और दुनिया में भी आ गया है। ये सब लोग समझ गए हैं, दुनिया के पैमाने पर भी लोग समझ गए हैं कि ये जो नेतृत्व है, ये भारत के और भारत की जनता के संवेदना का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये निहायत अविश्वसनीय है। अपने देश में भी अविश्वसनीय है और दुनिया में भी अविश्वसनीय है। ये आदमी जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है अब वो किसी को पता नहीं चलता है कि आने वाले दिनों में उसका क्या करने वाला है। यही फल ये हुआ है कि इनका वो जो बिजनेस माइंड है, कि अब तक ये 88 देशों की यात्रा किए हैं, और 88 देशों में ये जहां जहां पे अपना गए हैं, उन्होंने देश के हित के लिए या देश के संबंधों को अपना कैसे विकास होगा या हमारा हिस्सा कैसे होगा, इस पर उन्होंने बात नहीं किया है। ये जहां भी गए हैं अपने चंद कारपोरेट का बिजनेस बढ़ाने के लिए गए हैं, वहां काम किए, वहां बात की है। तो जो दुनिया के पैमाने पर जो लोग लीड करते हैं, चीजों को डील करते हैं, तो इतनी छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान उनका जाएगा ही जाएगा। और जो आदमी एक निमंत्रण लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए इनका विदेश मंत्री महीने भर वहां कैंप कर जाता है, और उसके बावजूद भी उसको दुत्कार करके भगा दिया जाता है, और यहाँ उसका पोस्ट किया जाता है कि तो भारत का अपमान हो गया। जबकि उसने स्पष्ट मैसेज दिया कि भारत का अपमान नहीं है, हम भारत का प्रतिनिधित्व कराएंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके की बातें ये जब जा हो जाती हो, और उसके बाद एक छोटी सी घटना, पहलगांव का इतना डील मारते थे हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और इस छोटी सी घटना में भी इनकी औकात हैसियत आज तक नहीं हो रही है कि ये घोषित अपना कर पाए इन्होंने युद्ध किया कि नहीं किया। और अगर युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध की घोषणा ही नहीं हुई, तो सीज फायर कैसे हुआ? सीज फायर का क्या मतलब बनता है? तो इतनी बड़ी बड़ी बातों को भी जो आदमी नहीं डील कर पा रहा है, छोटी बातों को नहीं डील कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि G7 में इनका क्या उपयोग है? इनको क्यों बुलाया जाए, इनको क्यों बोझा किया जाए? वो सारे लोग समझ रहे हैं कि अगर ये यहाँ आएंगे तो ये जब भी मौका पाते तो गले चिपट करके ही कहेंगे कि इनका मुकदमा वापस ले लीजिए, हमारे गृह मंत्री का मुकदमा वापस ले लीजिए, हमारे कारपोरेट का मुकदमा वापस ले लीजिए। देश का तो प्रतिनिधित्व करते नहीं है। तो निश्चित रूप से अब दुनिया के पैमाने पर इनकी पोल पट्टी खुल रही है, और इनको तो कोई नहीं चाह रहा है। कोई भी ग्रुप आप उठा करके देख लीजिए, ये रूस भी इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, चीन भी इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, G7 इन पर विश्वास नहीं कर रहा है, ये 20 इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, ब्रिक्स इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये संकट अब तो भारत को सोचना पड़ेगा कि भारत अपनी मान मर्यादा, अपना सम्मान, अपनी विश्वसनीयता कैसे बचा के रख पाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस नेतृत्व के हाथ में तो भारत को अपमानित होना ही पड़ेगा, और भारत की जनता को भी इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। सर यहाँ संकट ये है कि अभी हमारी भारत सरकार के जो हमारे मंत्री लोग हैं, जो हमारी सरकार है, ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते हैं। इनमें वह क्षमता ही नहीं है कि एक किसी चीज को लीड कर सके। जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री घूमता है तो हमारे विदेश मंत्री का मतलब क्या होता है, और हमारी विदेश नीति क्या है, क्या हमारी पहले रही है, उसका कहीं से आज तक कोई खंडन नहीं हुआ। और जो हमारी स्थापित विदेश नीति थी, उस पर एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है। हमारा भारत विश्वसनीय विदेश नीति है, हमारा जो वो है, हमारी विश्वसनीयता ये सबसे बड़ी चीज है, और आज की तारीख में वही गायब हो गई है। तो ऐसी हालत में इस नेतृत्व से तो हम कोई विश्वास ही नहीं कर सकते। पूरे दुनिया के पैमाने पर 13 साल तक प्रधानमंत्री घूमते रहे, और एक मामला फंसा पाकिस्तान से, एक द्वंद हुआ, तो हमारे देश के जो छटे हुए निकलवा लोग हैं, जिनके देश में भी कोई सम्मान नहीं है, हेट स्पीच वाले लोग, ये लोग जाकर के दुनिया को समझा रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो संकट यहाँ ये फंस गया है कि हमारा नेतृत्व हमारे देश का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर पा रहा है, और जब तक इसका परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। दुनिया में आज की तारीख में भी भारत का सम्मान है, लेकिन भारत का जो लोग प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं
वो इस योग्य नहीं है। इस बात को पूरी दुनिया समझ गई है और देश भी चूंकि समझ रहा है। लेकिन आप जनतांत्रिक प्रक्रिया है, ये जैसे भी हो, अब ये लोग चुन के आ गए हैं। जब तक इनका कोई विकल्प नहीं आता तब तक तो झेलना पड़ेगा, देश को भी झेलना पड़ेगा और जी ये जी। दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर साहब कमाल की बातें करते हैं। अब मोदी जी ने पूरे साथ साथ मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन भिजवा दिए, बता दिया कि मेरे साथ में पूरा अपोजिशन भी खड़ा है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। एनीवे हम